Hello everyone, welcome back to Biology Zone. So today we are going to discuss very important topic of our chapter life processes, and our today's topic is human digestive system. So let's begin. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मेनली दो कंपोनेंट से बना हुआ है। तो वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहला है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल हमें पता ही है कि एक कंप्लीट ट्रैक है जिसकी दो ओपनिंग्स हैं। उन दो ओपनिंग्स का नाम क्या है? माउथ एंड एनस। तो माउथ से लेके एनस तक ये कंप्लीट ट्रैक है, और इसके आगे फर्दर जो हैं 8 पार्ट्स हैं। तो वो पार्ट्स कौन से हैं? माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये जो रेक्टम है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है। और अब इन सारे पार्ट्स में से हमने माउथ, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स जो है वो पहले डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बाकी के पार्ट्स को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, एलिमेंट्री कैनाल के तो पार्ट्स हमने देख लिए। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। एंजाइम्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायोकेमिकल्स होते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की? सेलेवरी ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियाज। तो मतलब ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ग्लैंड्स की तरह एक्ट करते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स बनाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब देखिए, जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें मेनली 5 स्टेप्स हैं। तो पहला क्या है? इंजेशन, फिर डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और इजेशन। अब हम इन पांचों टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है सिंपली फूड का इनटेक। फूड को माउथ के थ्रू हम अंदर लेते हैं बॉडी में, तो इसको बोलते हैं इंजेशन। अब अगला है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है कि जो हमने फूड अभी माउथ के थ्रू इनटेक किया है, इंजेशन जो हुआ है, उस फूड का एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में प्रॉपर डाइजेशन होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन डाइजेशन का मतलब क्या है कि फूड का ब्रेक डाउन सिंपल सब्सटेंसेस में। अब नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। देखिए, अब जो हमने खाना खाया डाइजेस्ट हो गया है ना, अब वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया है। जितना खाना तो डाइजेस्ट हो गया है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगी और बॉडी सेल्स तक ब्लड के थ्रू पहुंच जाएगी। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो गया, इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है कि जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है उसको बॉडी सेल्स तक लेके जाना। मतलब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गया, किसकी हेल्प से होगा? विलाई की हेल्प से, इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। अब उसी वही फूड जो है एब्जॉर्ब हुआ फूड ब्लड की हेल्प से बॉडी सेल्स तक जाएगा, इसको बोलेंगे असिमिलेशन। अब लास्ट है इजेशन। तो इजेशन का मतलब होता है कि जो फूड अब अनडाइजेस्टेड रह गया, जो तो डाइजेस्ट हो गया था वो एब्जॉर्ब हो गया, असिमिलेशन हो गई। अब जो अनडाइजेस्टेड है वो बॉडी से रिमूव होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इजेशन। जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो एनस के थ्रू रिमूव होगा, और इसको बोलेंगे इजेशन। अब नेक्स्ट देखिए, ये डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसको। अब फिर से अच्छे से देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स का आगे फंक्शन क्या है। तो हमने स्टार्ट करना है माउथ से। माउथ टू एनस है ना, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इस एलिमेंट्री कैनाल की? माउथ से। माउथ का काम देखिए अब क्या है? हेल्प्स इन इनटेक ऑफ फूड। मतलब माउथ जो है वो सिंपली खाना लेने में, इनटेक करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? सिलेवरी ग्लैंड्स। सिलेवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? सलाइवा जो स्पिट होती है हमारे माउथ में वो बनाती हैं। अब फिर माउथ से फूड कहाँ जाना है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स हमें पता ही है कि कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। उसके बाद फूड जाएगा फूड पाइप में यानी ईसोफेगस में। उसके बाद जाना है स्टमक। अब जो स्टमक है उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। यहाँ पे भी अब ग्लैंड्स आ गए, देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। और क्या है? म्यूकस।
अभी इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप एक बेसिक आउटलाइन देख लीजिए। अब स्टमक के बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो लिवर और पैनक्रियाज जो हैं, फूड उनके अंदर नहीं जाता है। लिवर और पैनक्रियाज जो भी सिक्रीट करते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड करते हैं अपने मटेरियल्स को, और वो मटेरियल्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फूड को डाइजेस्ट करवाते हैं। तो अब देखते हैं कि लिवर और पैनक्रियास क्या मटेरियल्स सेंड करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिवर बना रहा है बाइल जूस, लिखा है ना, सिक्रीट्स बाइल जूस। तो लिवर बाइल जूस भेजेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उधर पैनक्रियास जो है वो क्या बनाते हैं, दे एक्ट एज ग्लैंड एंड सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। तो लिवर जो है वो बाइल जूस भेजेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस भेज रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, रिसीव्स द सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज, मतलब लिवर और पैनक्रियाज की सिक्रीशंस को रिसीव करता है, फूड को डाइजेस्ट करवाता है, और फिर डाइजेस्टेड फूड की क्या होती है, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया, वो कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब अगर इस फूड के अंदर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह गया है, इसके अंदर जो भी एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। बाकी का जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, रेक्टम। और रेक्टम के बाद फाइनली एनस के थ्रू जो है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिमूव हो जाएगा सेमी सॉलिड फॉर्म में बॉडी से। अब देखिए, अब एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने इसको लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से हम सारा रिवाइज करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब देखिए, माउथ इनटेक ऑफ फूड, माउथ के बाद फूड कहाँ गया, बकल कैविटी। याद कीजिए हमने किया था, बकल कैविटी के पास कौन सी तीन चीज़ें हैं, टंग है, टीथ है और सिलिवरी ग्लैंड्स। तो टंग जो है वो क्या करती है, वी ऑलरेडी नो, इट हेल्प्स टू गेट द टेस्ट ऑफ फूड। टीथ क्या करेंगे, उसको च्यू करने में हेल्प करेंगे। अब जो सिलिवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रीट करेंगी, सलाइवा यानी स्पिट। जो थूक होती है माउथ के अंदर वो कहाँ से बन रही है, सिलिवरी ग्लैंड्स में। अब वो जो थूक है, वो जो सलाइवा है, उसके पास एक एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम क्या है, सिलिवरी अमाइलेज। सिलिवरी अमाइलेज क्या करता है, शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। कम्प्लेक्स शुगर्स को ये सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी उनको ब्रेक करने में हेल्प करता है। अब यहाँ से जो फूड है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड जिसकी थोड़ी बहुत डाइजेशन हो गई है, वो कहाँ जाएगा आगे, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से होता हुआ जाएगा फूड पाइप में। अब फूड पाइप जो है वो क्या परफॉर्म करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं कि फूड पाइप के मसल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो इन मूवमेंट्स की हेल्प से जो फूड है वो स्टमक की तरफ पुश हो जाएगा। अब फूड कहाँ पहुँच गया, स्टमक में। स्टमक के पास दो चीज़ें हैं, गैस्ट्रिक जूस और म्यूकस। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, एक HCl और एक पेप्सिन। HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि जर्म्स को किल करने के काम आता है। दूसरा क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन्स, याद करने में बहुत आसानी है। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। अब इसको काम करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि ये एसिडिक कंडीशन में ही काम करेगा। अब HCl क्या था, एसिड, तो पेप्सिन को एसिडिक कंडीशन किसने प्रोवाइड कर दी, HCl ने। तो एसिडिक कंडीशन के अंदर पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन्स को पार्शली डाइजेस्ट कर दिया। अब स्टमक के पास क्या बचा, म्यूकस। अब देखो, HCl जो है इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो स्टमक की खुद की लाइनिंग को ख़राब कर सकता है, कोरोड कर सकता है। तो अब स्टमक को कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि कहीं HCl एसिडिटी अगर इंक्रीज़ हो जाए तो कहीं खुद को नुकसान ना हो जाए। तो उसके लिए स्टमक के पास क्या है, म्यूकस। म्यूकस एक लेयर बना के रखता है कि जो HCl बने वो स्टमक की खुद की वॉल को ख़राब ना करे। ओके। तो नेक्स्ट अब फूड, स्टमक में क्या हुआ, HCl ने जर्म्स किल किए, HCl ने और क्या किया, एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड की ताकि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर पाए। इसके बाद अब ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो तीन काम है स्मॉल इंटेस्टाइन के। सबसे पहला,
तो ये रिसीव करता है लिवर और पैनक्रियाज के सिक्रीशंस को। इट रिसीव्स द सिक्रीशंस ऑफ लिवर और पैनक्रियाज। हमने बोला था कि लिवर क्या बना रहा है, बाइल जूस, पैनक्रियाज क्या बनाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, और वो दोनों कहाँ आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फूड जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लिवर और पैनक्रियाज के अंदर नहीं जाएगा, पर लिवर और पैनक्रियाज का जो मटेरियल है, जो उनकी सिक्रीशंस हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगा। मतलब जो हमारा फूड है वो अच्छे से कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे क्या होना है कि विलाई की हेल्प से एब्जॉर्ब हो जाएगा डाइजेस्टेड फूड। जो भी फूड डाइजेस्ट होके बना है, डाइजेस्ट होने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स बने हैं फूड के, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारी बॉडी में। किसकी हेल्प से, विलाई की हेल्प से। विलाई कहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले बताया कि अब जो बाकी वेस्ट फूड है जो अनडाइजेस्टेड रह गया वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर फूड जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, रेक्टम। रेक्टम के बाद फूड जाएगा, फूड नहीं अब बोलेंगे, अब हम इसको वेस्ट बोलेंगे। वेस्ट जाएगा एनस में, और एनस से आउट ऑफ द बॉडी। तो ये प्रोसेस था पूरा डाइजेशन का। अब हमने बोला कि लिवर और पैनक्रियाज से मटेरियल जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखते हैं कि कौन सा मटेरियल जाता है। लिवर के पास होता है बाइल जूस। लिवर क्या बनाता है, बाइल जूस, जो कि एल्केलाइन इन नेचर है, यानी बेसिक इन नेचर है। अब ये जो बाइल जूस है ये क्या कर सकता है, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर वन में ब्रेक कर सकता है। मतलब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करता है या ब्रेक करता है स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में। और दूसरी तरफ पेनक्रियाज जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं। अब इस पेनक्रियाटिक जूस में दो चीज़ें होती हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। कई बुक्स में इसके अलावा अमाइलेज भी दिया हुआ है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो यहाँ मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, सिर्फ अल्कलाइन कंडीशन में काम करता है। और जो लाइपेज है उसकी क्या प्रॉब्लम है कि वो फैट ग्लोब्यूल्स, जो बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं, लार्जर वंस, उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो अब दोनों ही कंडीशंस में इसको किसकी मदद चाहिए, बाइल जूस की। अब देखिए, पहले फूड जो है वो स्टमक में था। स्टमक में था HCl जो कि एसिडिक था, तो फूड भी कैसा हो गया, थोड़ा एसिडिक हो गया। पर अब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेनक्रियाज ने ट्रिप्सिन भेजा है वो तो अल्कलाइन कंडीशन में काम करता है, वो तो एसिडिक फूड के साथ काम ही नहीं कर सकता। इसी वजह से जो बाइल जूस है वो क्या करता है, अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करता है ताकि ट्रिप्सिन काम कर सके। तो मतलब पेनक्रियाज ने जो पेनक्रियाटिक जूस बनाया, यानी ट्रिप्सिन और लाइपेज, उन दोनों की वर्किंग के लिए बाइल जूस जो है वो हेल्पफुल है। तो इम्पॉर्टेंस बाइल जूस की आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि ट्रिप्सिन और लाइपेज इसके बिना फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो अब ये बाइल जूस, लाइपेज और ट्रिप्सिन कहाँ पहुँचाया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिवर और पेनक्रियाज ने ये तीनों चीज़ें कहाँ पहुँचा दी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, बाइल जूस ने अल्कालाइन कंडीशन प्रोवाइड कर दी ट्रिप्सिन की वर्किंग के लिए, और ट्रिप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया। बाइल जूस ने फैट्स को इमल्सिफाई, इमल्सिफिकेशन का मतलब कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर वंस में कन्वर्ट कर दिया। तो बाइल जूस ने इमल्सिफाई किया फैट्स को ताकि लाइपेज काम कर सके। लाइपेज ने फिर उन छोटे फैट पार्टिकल्स के ऊपर वर्क करके उनकी डाइजेशन करवाई। तो ये फंक्शन था ट्रिप्सिन और लाइपेज का। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बोला कि पेनक्रियाटिक अमाइलेज कुछ बुक्स में दिया हुआ है, तो वो पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करवाती है। कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोटीन्स जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये सब एब्जॉर्ब होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई की हेल्प से। अब विलाई जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसे होनी है। विलाई होते क्या हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। आप देखिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। अब
इनका फंक्शन क्या है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगी। एक स्ट्रेट अगर कोई वॉल है, कोई लाइनिंग है, उसका सरफेस एरिया कम होगा, क्योंकि जो कर्व्ड है जिसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना एब्जॉर्प्शन के लिए। अब विल्लाई जो है उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा दिया। किसकी एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड की, जो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड है उसकी एब्जॉर्प्शन होगी किसकी हेल्प से, विल्लाई की हेल्प से। अब विल्लाई का स्ट्रक्चर देखिए तो इसके पास क्या है, एपिथेलियल सेल्स की एक बाउंड्री है, कवरिंग है। एपिथेलियम जो लिखा हुआ यानी एपिथेलियल सेल्स की एक आउटर कवरिंग है। उसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क है, यानी ब्लड कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट है इसके अंदर। उसके अलावा इसमें जो येलो कलर का शो किया हुआ है वो क्या है, लेक्टील। ये एक टाइप की लिम्फ वेसल है। अब देखिए लेक्टील के अंदर जो डाइजेस्टेड फैटी एसिड है वो तो लेक्टील के अंदर चले जाएंगे, ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे। अब यहाँ से ब्लड कैपिलरीज से फूड जाएगा बाकी सेल्स के अंदर, जिसको हम असिमिलेशन बोलते हैं, ताकि वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। अब देखिए हम रिवाइज करते हैं पूरा। माउथ से फूड इनटेक हुआ, फिर जाएगा बकल कैविटी। बकल कैविटी में है टंग, टीथ एंड सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड्स बनाएंगे सलाइवा। सलाइवा के पास सेलिवरी अमाइलेज जो कि कम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगी। फिर फूड जाएगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद फूड जाएगा फूड पाइप में। फूड पाइप के अंदर होगी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जाएगा स्टमक में। स्टमक के पास क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और म्यूकस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट कर रही हैं, पेप्सिन और एचसीएल। एचसीएल क्या करता है, जर्म्स को किल करेगा, और पेप्सिन क्या करेगी, एसिडिक कंडीशन में, यानी एचसीएल ने जो एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड की है उसकी हेल्प से क्या करेगी, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगी। स्टमक के बाद जाना है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लिवर और पेनक्रियास का सिक्रीशन आएगा। लिवर क्या भेजेगी, बाइल जूस। पेनक्रियास क्या भेजेंगे, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, अमाइलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब बाइल जूस क्या करता है, फैट्स को इमल्सीफाई यानी लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, और एल्केलाइन इन नेचर है। दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो पेनक्रियाटिक जूस की वर्किंग के लिए हेल्पफुल है, यानी ट्रिप्सिन और लाइपेज जो है वो इन्हीं कंडीशंस में काम करती है। लाइपेज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक नहीं कर सकती, इसीलिए उसको बाइल के सपोर्ट की ज़रूरत है, बाइल जूस के सपोर्ट चाहिए उसको। ट्रिप्सिन जो है वो अल्कालाइन कंडीशन में ही काम करता है, और वो कंडीशंस कौन प्रोवाइड करेगा, बाइल जूस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन सब ने मिला के डाइजेशन की, डाइजेशन कंप्लीट डाइजेशन जो है वो यहाँ होगी, और डाइजेस्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे विलाई की हेल्प से। अब यहाँ फिर से वही आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एब्जॉर्ब, अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन के आके देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो गई है डाइजेस्टेड फूड की विलाई की हेल्प से। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या करेगी, उस अनडाइजेस्टेड फूड में से एक्सेसिव वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब फूड जो है अब वो पूरा वेस्ट रह गया है, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो एब्जॉर्ब हो गई हैं। बचा कुचा जो वेस्ट है वो कहाँ आ गया, रेक्टम में। रेक्टम के बाद वो बॉडी रिमूव कर दिया जाएगा एनस के थ्रू। तो ये सारा प्रोसेस था डाइजेशन का। इस टॉपिक के लिए इतना ही करना था हमें। इसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों को कंबाइनिंगली कवर कर लिया है। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क. So if you gained some knowledge from this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video.